कोई भी इंसान जब जिम में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। उसे लगता है कि अगर मैंने कुछ भी लूज़ करना है तो अभी करना है, मेरे पास टाइम नहीं है इससे ज़्यादा। उसमें ये होता है कि वो अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालता है, आवर वर्कआउट करता है, जिसके बाद उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरूज कुलसूम। आई एम ए क्लिनिकल डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। मैं करेंटली रिहाब केयर में प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ डाइटिशियन। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आप में से बहुत से लोगों ने हिट टर्म का नाम सुना होगा, लेकिन आप लोग उससे फेमिलियर नहीं है कि वो होती क्या। आज हम उससे डिस्कस करेंगे और साथ हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी उसमें जो ट्रेनिंग वर्कआउट्स हैं, कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो हम करेंगे तो फिर हमारी बॉडी क्विकली कैसे फ़ैट लॉस कर सकती है। दिस इज़ द मेन टॉपिक। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि हिट होता क्या है। हिट है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। बेसिकली इसमें और रेगुलर एक्सरसाइज में इतना ही फ़र्क है कि हिट के थ्रू जो आप एक्सरसाइजेस करते हो वो आपको टाइम कम रिक्वायर होता है उतनी ही कैलोरीज बर्न करने के लिए जितनी नॉर्मल इंड्योरेंस एक्सरसाइजेज होती हैं। दूसरा ये है कि अगर आप हिट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। और उसके अलावा अगर किसी पर्सन को जो है ब्लड प्रेशर का इशू है, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर एक पर्सन को डायबिटीज़ है तो क्या उसके लिए भी हिट जो है वो सेम वर्क करेगी जैसे नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए करेगी। सो द आंसर इज़ यस। हिट जो है वो दोनों पर्सनस के लिए सेम रोल प्ले करेगी। एक डायबिटिक के लिए भी वो गुड है और एक नॉन डायबिटिक के लिए भी वो गुड है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आप हिट कर रहे होते हैं तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल जो कंजप्शन होती है उसकी इंड्योरेंस बेटर होती है अदर देन एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। लेकिन हिट को करने के भी कुछ प्रोसीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ बिगिनर कोई भी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो ये आपको बेसिकली नहीं पता होता कि आपने उसमें इंड्योरेंस कितनी रखनी है और रिकवरी टाइम कितना रखना है। कोई भी इंसान जब जिम में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। उसे लगता है कि अगर मैंने कुछ भी लूज़ करना है तो अभी करना है, मेरे पास टाइम नहीं है इससे ज़्यादा। उसमें ये होता है कि वो अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालता है, आवर वर्कआउट करता है, जिसके बाद उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो हिट में अगर आपने ऐसी एक्सरसाइजेस चूज़ भी करनी है तो आपने उसकी पेस लो लेकर चलनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिट में फॉर एग्जांपल बर्पीज़ को ले लें, अगर आप बर्पीज़ का स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपने 30 सेकंड्स अगर उसको स्टार्ट करना है तो आपने 30 सेकंड्स जो है रेस्टिंग पीरियड भी देना है। ठीक है, कैलोरी का डायरेक्ट लिंक बर्निंग होता है आपके हार्ट रेट से। अगर आप उसको बहुत एक्सेसिव अमाउंट पर लेके जाओगे तो वो अनहेल्दी हो सकता है आपके लिए और उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो है हिट और विसरल फैट को। ठीक है, नॉर्मली जब आप ह्यूमन जो है वो स्ट्रेस में होता है तो उसके जो अब्डोमेन के साइड पे है ना वो फैट बनना शुरू हो जाता है और वो फैट जो है वो विसरल फैट होता है जो अंदर आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर डेवलप हो रहा होता है। उसको फिनिश करने के लिए जो है हिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसको हम अनहेल्दी फैट भी काउंट करते हैं। नॉर्मली लोग जिम में जहाँ भी विसरल फैट को फिनिश करने के लिए रहे होते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, अगर हम ये अपनी रेगुलर लाइफ में करेंगे तो लेकिन स्लो पेस के साथ तो आप लोग बहुत इजीली फैट लॉस कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ बर्पीज़। बर्पीज़ एवरीबडी नोज के किस तरीके से होती है। आपने किस तरीके से स्क्वाट पोजीशन एंड देन आपने प्लैंक में लेके जाना है, पुश अप पुश डाउन एंड देन यू हैव टू बैक टू योर नीज और उसके बाद आपने खड़ा हो जाना है। उसके बाद आपकी सेकंड मेन एक्सरसाइज में आ जाता है आपके जो है जंपिंग स्क्वाट्स। जंपिंग स्क्वाट्स भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए और ये हिट की बेस्ट एक्सरसाइजेज में से एक है। उसके बाद आपके पास जो थर्डली आ जाते हैं हिट में हाई नी लांज जो है वो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो लास्टली अगर हम हिट को क्लोज करना चाहें तो प्लैंक जैक्स के साथ कर सकते हैं। जिस तरीके से जंपिंग जैक्स होते हैं सेम प्लैंक जैक्स होते हैं, लेकिन प्लैंक में आपने प्लैंक पोजीशन में रहना होता है और उसके बाद अपनी जो है वो लेग्स के साथ वो जंपिंग पोजीशन करनी होती है। अगर आपको इस हवाले से मुझसे रब्ता करना है और कंसल्टेशन चाहिए तो आप मॉलेज के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं।